नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। दोस्तों आज हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, पूरी चीज़ को विस्तार से समझाएंगे। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में हम विस्तार से डिस्कसमेंट करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी लास्ट डेट है 10 जुलाई। 9 जून से प्रीवीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और अब तक 7,45,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं प्रीवीएसटीसी के अंतर्गत 22 जून तक। आप भी इस कंपटीशन को देखते हुए तैयारी को बनाए रखिएगा और तैयारी अपनी सिलेबस के आधार पर करें। कोई भी टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न पत्र जो होगा आपका 4 खंडों के अंतर्गत विभाजित होगा। 4 खंड आएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यानी कि आपका 600 नंबर का क्या हो गया, पेपर हो गया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सब्जेक्ट कितनी होंगी, 4 सब्जेक्ट होंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2018 का जो पेपर पैटर्न है वही पेपर पैटर्न आपका 2021 में रहेगा। ठीक है, यही 2021 के अंतर्गत रहेगा। नो चेंजिंग पेपर पैटर्न के अंतर्गत याद रख लें आप लोग। सब्जेक्ट क्या रहेंगी, सब्जेक्ट आपकी 4 रहेंगी। मानसिक योग्यता यानी कि आपकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जीके। ठीक है, ये भी 50 नंबर की है और मानसिक योग्यता भी 50 नंबर की होगी। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने का होगा, 3 नंबर का होगा। उसके बाद शिक्षण अधिक्षमता यानी कि शिक्षण अभिरुचि, टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है 50 नंबर की और इसके अंतर्गत भी 150 नंबर होंगे। याद रखें, टीचर एप्टीट्यूड जो होता है इसमें 3 प्रकार की कंडीशन होती है। 100% नकारात्मक आंसर जाने पर ही आपको नंबर नहीं मिलेगा, वरना आपका नंबर 1, 2 या 3। यदि आपने 100% जवाब सही दिया है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 75% सवाल का जवाब दिया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यदि आपने 25% सवाल का जवाब दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपने 100% गलत नंबर दिया है तो आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इस सब्जेक्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, टीचर एप्टीट्यूड को। यहीं से ज़्यादा नंबर बढ़ने की उम्मीद होती है। उसके बाद में है संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें से प्रत्येक बच्चे को अंग्रेजी तो करना ही कंपलसरी होगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों के अंतर्गत पेपर का पैटर्न यानी कि फॉर्म भरते समय संस्कृत चूज किया है तो वे केवल संस्कृत का ही पेपर देंगे। और जिन विद्यार्थियों ने हिंदी को चूज किया है तो वो केवल हिंदी माध्यम को चुनेंगे। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर की। संस्कृत और हिंदी में 30-30 क्वेश्चन होंगे 90-90 अंक के। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको जानकारी दी गई है वो इसलिए दी गई है, देखिएगा कि 200 क्वेश्चन तो होंगे ही, 4 खंड होंगे पेपर के। लेकिन जो चौथे खंड के अंतर्गत अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी दिया गया है, तो अंग्रेजी तो प्रत्येक आवेदक को हल करना होगा, प्रत्येक स्टूडेंट को करना है। लेकिन संस्कृत जो है वो केवल संस्कृत में पाठ्यक्रम लेने वाले विद्यार्थियों को हल करना होगा, ये चीज़ याद रखें। और हिंदी में जिन विद्यार्थियों ने हिंदी चूज किया है वो केवल हिंदी को चूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, यदि हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या होगा, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता 50 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। इसमें क्या आएगा, रीजनिंग, तार्किक योग्यता आएगी। 2 वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता वाले प्रश्न भी आएंगे। विभेदीकरण वाले 2 वस्तुओं के अंतर को पहचानना, ये भी। यदि आपको रीजनिंग की बुक पढ़नी हो ना तो रेलवे की आप लोग स्पीडी बुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इसी के पेपर पैटर्न पे आधारित है, मैंने भी यही पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। चाचा ताऊ भूआ फूफा वाले जो भी सवाल बनते हैं वो सब आते हैं। एनालिसिस, विश्लेषण वाले सवाल भी आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। राजस्थान की इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक जानकारी,
ज्योग्राफी आएगी, लोक कला जीवन से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, सामाजिक पक्ष से भी संबंधित प्रश्न आएंगे और पर्यटन विभाग से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, याद रख लें आप लोग। उसके बाद में टीचर एप्टीट्यूड का अगर सिलेबस की हम बात करते हैं तो इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कहने का मतलब है कि नंबर यदि आपको अच्छे गेन करना है तो आप लोग टीचर एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे नंबर बहुत कम कटने की उम्मीद होती है। 100% सवाल गलत होने पर ही आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 50, 75 और 50-25% जितना भी सवाल होगा आपका सही नंबर तो आपको मिलेंगे ही, चाहे 1 नंबर मिले चाहे 2 नंबर मिले। यदि आपका 100% सवाल सही है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी, सृजनात्मकता, उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, संप्रेषण कौशल वाले प्रश्न भी आएंगे, व्यावसायिक अभिवृत्ति वाले क्वेश्चन भी आएंगे, सामाजिक संवेदनशीलता से भी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इस YouTube चैनल पर क्लास भी लगा रहा हूँ, राजस्थान जीके और टीचर एप्टीट्यूड और हिंदी की, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा। उसके बाद में इंग्लिश के हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, तुलनात्मक वाले क्वेश्चन भी होंगे, स्पोर्टिंग एरर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएंगे, नरेशन से संबंधित आएंगे, प्रपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टर्स वाले, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन और टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग एरर, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाले सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन मिलेंगे 90 नंबर के। ठीक है, और इस पे सब्जेक्ट को केवल जो DLED पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत में प्रवेश लिया है वही विद्यार्थी करें, ये आपको क्वेश्चन है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें पेपर करते वक्त। ठीक है, और नई जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। प्री BSTC और PTE से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से YouTube चैनल खोला गया है। ठीक है ना, तो इसमें स्वर, व्यंजन, शब्द रूप भी मिलेंगे, धातु के रूप भी मिलेंगे, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय भी आएंगे, समास भी आएंगे, लिंग, वचन, विभक्तियाँ और कारक ज्ञान, ये चीज़ें आपके टॉपिक में रखा गया है संस्कृत में। हिंदी की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 30 नंबर की होगी, 90 क्वेश्चन, 30 प्रश्न होंगे 90 नंबर के। इसमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दयुक्त, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सिलेबस से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है ना, सिलेबस से आप लोग तैयारी कीजिएगा। हमारे साथ ही यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पग पग पर आपकी कदम कदम पर हेल्प करूँगा हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग हमारे जरिए से पढ़ भी सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।